वो एक ऐसी सेना का मुखिया है जो हिंदू हित के नाम पर आग उगलता है, हमले करता है। आप कौन सी पार्टी से हैं और कहां से? हिंदू राष्ट्र सेना संगठन से हैं। वो ऐसे संगठन का संस्थापक है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। वो फिल्म अभिनेता संजय दत्त के लिए सजा की मांग करता है। नहीं, संजय दत्त देशद्रोही है और देशद्रोही के लिए कोई प्रोटोकॉल न वापरा जाए, कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल में न लाया जाए। उसको एक देशद्रोही की तरह घसीटता हुआ जेल में लेके जाना चाहिए। वो यौन शोषण के आरोपी आसाराम के लिए सौगंध खाता है। संकल्प किया कि अब एक ही कार्य है, बापू जब तक बाहर नहीं आएंगे तो आखिरी बूंद तक रक्त की हम संघर्ष करते रहेंगे। पुणे में 24 साल के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख की हत्या के बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में है। धनंजय जयराम देसाई, माथे पर तिलक, लंबे बाल और सफेद पोशाक में दिखने वाला 34 साल का ये युवक हिंदू राष्ट्र सेना का संस्थापक अध्यक्ष है। वही हिंदू राष्ट्र सेना जिसके 17 सदस्यों को पुलिस ने मोहसिन सादिक शेख की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी हैं। आरोप है कि जिन लोगों ने मोहसिन सादिक की सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी, वो हिंदू राष्ट्र सेना के ही कार्यकर्ता हैं। धनंजय देसाई को भी भड़काऊ पैम्फलेट बांटने के आरोप में पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि धनंजय देसाई का मोहसिन सादिक शेख की हत्या से क्या कनेक्शन है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिर कौन है ये धनंजय देसाई, जो देखते ही देखते कट्टरवादी हिंदू विचारधारा का चेहरा बन गया है। आखिर कैसे धनंजय देसाई की बनाई हिंदू राष्ट्र सेना ने कुछ ही साल में महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली, और क्यों पुणे की हिला देने वाली घटना के बाद धनंजय देसाई पर उठ रही हैं उंगलियां। पुणे के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन शेख की हत्या के मामले में धनंजय देसाई यानी हिंदू राष्ट्र सेना का नाम जब सबसे पहले सामने आया तो किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी धनंजय देसाई पर ऐसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। महाराष्ट्र के अलग अलग अदालतों में धनंजय देसाई पर लगभग 23 मामले दर्ज है, जिसमें जबरन वसूली, हथियार अपने साथ रखना और उसी के साथ दंगा भड़काना, ऐसे कई गंभीर आरोप शामिल है। धनंजय देसाई का जन्म मुंबई के विले पार्ले ईस्ट के चौल में रहने वाले एक परिवार में हुआ था, और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो हिंदूवादी विचारधारा के प्रभाव में आने लगा। धनंजय देसाई का झुकाव शिवसेना की तरफ बढ़ने लगा। कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा की वजह से धनंजय देसाई के सिर पर बाल ठाकरे का भी हाथ था, लेकिन वो शिवसेना में शामिल होने के बदले खुद का एक संगठन खड़ा करना चाहता था। बताया जाता है कि मुंबई के तिलक कॉलेज से ग्रेजुएट हुए धनंजय देसाई ने महज उम्र के 14 साल से ही हिंदू राष्ट्र सेना के नाम से काम करना और अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, और इसीलिए वो लगातार युवकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहा था। 1992 में जब मुंबई में बम धमाके हुए तो उसके बाद धनंजय देसाई ने अपने संगठन को नाम मिले इसलिए अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। धनंजय देसाई हिंदू हित के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान हिंदू कट्टरपंथी के तौर पर होने लगी, लेकिन इससे धनंजय देसाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हिंदू राष्ट्र सेना को मजबूत करने के लिए मुंबई के स्लम इलाके और गांव के युवकों को संगठन से जोड़ने लगा। अब भी हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े ज्यादातर कार्यकर्ता 18 से 28 साल के ही युवक हैं। वो कार्यकर्ता धनंजय देसाई के कहने पर सड़कों पर कभी उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं तो कभी भड़काऊ नारे लगाते हैं।
साल 2007 के अप्रैल महीने में तो हिंदू राष्ट्र सेना ने एक प्रेमी युगल की खबर को सांप्रदायिक रंग देकर मुंबई स्थित स्टार न्यूज के दफ्तर पर अचानक ही हमला बोल दिया। हिंदू राष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने चैनल के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। हमले में कुछ पत्रकार भी जख्मी हो गए। सात साल पहले स्टार न्यूज पर हुए हमले में भी धनंजय देसाई का नाम सामने आया था। इस घटना की आलोचना हर तरफ हुई थी। उसके बावजूद भी धनंजय देसाई का न रवैया बदला, न तेवर बदले, न काम करने का तरीका। साल 2007 में धनंजय देसाई ने हिंदू राष्ट्र सेना का राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन चुनाव लड़ने के बदले ये संगठन अक्सर विरोध प्रदर्शन के जरिए सुर्खियों में रहने लगा। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के लिए जब सजा का ऐलान हुआ तो धनंजय देसाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई की सड़कों पर उतर आया। हमारा कहना इतना ही है, अजमल कसाब, अफजल गुरु, दाऊद इब्राहिम कासकर, छोटा शकील, ऐसे ही संजय दत्त देशद्रोही है और देशद्रोही के लिए कोई प्रोटोकॉल न वापरा जाए, कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल में ना लाया जाए, उसको एक देशद्रोही की तरह घसीटता हुआ जेल में लेके जाना चाहिए। आप कौन सी पार्टी से हैं और कहां से? हिंदू राष्ट्र सेना संगठन से है। हिंदू राष्ट्र सेना की तरफ से हम ये आंदोलन पूरे देश भर में करने वाले हैं। हमारी जानकारी के अनुसार वो राष्ट्रनिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आप उनके YouTube के ऊपर वीडियो सर्च करोगे तो उसमें सब आपको दिखाई देगा कि उनका स्वरूप अभी जो दिखाया जा रहा है कि वो हिंदू आतंकवादी है, तो ये पूरी तरह गलत है। ये सब कांग्रेस शासन ने और निधर्मीवादियों ने ये बनाया हुआ ये सब माहौल है। तो ऐसे नहीं, वो राष्ट्रनिष्ठा, धर्मनिष्ठा उनकी आप देख सकते हैं। और उन्होंने उनके इसमें दलित से लेके सभी जातियों के लोग काम करते हैं। धनंजय देसाई अपनी हिंदू राष्ट्र सेना के अलावा दूसरे संगठनों के मंच पर भी दिखाई देता है। ये तस्वीर उस कार्यक्रम की है जहां धनंजय देसाई यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम के समर्थन में भाषण देते दिखाई दे रहा है। हमारे राम भाई जो है नासिक के, उन्होंने मुझे बापू की इस केस के बारे में सच्चाई बताई और सच्चाई बताने के बाद मैं दहल गया और दहलने के बाद मैंने निश्चय किया कि हिंदू राष्ट्र सेना पूरे देश में हिंदुओं को जाति पाति वर्ण भाषा प्रांत से परे उठकर अपने राष्ट्र के लिए संगठित होने का सामर्थ्य प्रकट करने का एक कार्य कर रही है, पुरुषार्थ का। मैंने संकल्प किया कि अब एक ही कार्य है, बापू जब तक बाहर नहीं आएंगे तो आखिरी बूंद तक रक्त की हम संघर्ष करते रहेंगे। और पूरे देश के हिंदू राष्ट्र सेना के मुझे किसी साधकों ने दुख से बताया कि हम दुखी हैं कि इतने भले भले राजनेता आके पैरों में बैठ जाते थे और आज वो सब भगोड़े हो गए। तो वास्तव में वो भगोड़े ही थे। मुद्दा चाहे कुछ भी हो, धनंजय देसाई अपने आक्रामक भाषण में कट्टर हिंदूवादी सोच को सामने रखता है। उसे भड़काऊ बयान देने से कोई परहेज नहीं है। हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाले धनंजय देसाई की छवि उसके समर्थकों में रॉबिन हुड की तरह है। धनंजय के कई युवा समर्थक उसके हेयर स्टाइल की कॉपी करते हैं, उसी की तरह माथे पर तिलक लगाते हैं और भाई के इशारे पर सड़कों पर भी उतर आते हैं। लेकिन पुणे में 24 साल के IT प्रोफेशनल मोहसिन शेख की हत्या के बाद धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना का जो रूप सामने आया है वो बेहद डरावना है। व्यक्ति विशेष में हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे हिंदू राष्ट्र सेना ने मुंबई से निकलकर पुणे में अपना पैर जमाया और क्यों मोहसिन शेख की हत्या के केस में आरोपों से घिर गई है धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना। क्या नाम है? धनंजय देसाई। धनंजय देसाई शुरू के बरसों में मुंबई में सक्रिय रहा। बाद में मुंबई से निकलकर वो पुणे के पौड इलाके में रहने लगा। इसके बाद धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना पुणे में पांव पसारने लगी। हिंदू राष्ट्र सेना की गतिविधियों से उसकी पहचान एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर होने लगी। सेना कैसे है कि हर एक को अपना संगठन रखने का अधिकार ये भारतीय संविधान देता है, तो उसके तहत उन्होंने भी सेना रखी है। तो उसका कार्य कैसे रखना है वो तो उन्होंने तय किया है, तो कार्य उसके दृष्टि से वो करते हैं। तो हमें तो अभी तक ऐसे कुछ
उनका आपत्तिजनक है ऐसे ध्यान में नहीं आया है। यानी पूरा कार्य हमारे सामने है ऐसा नहीं, लेकिन जो भी ध्यान में आया तो उसमें अभी तक मुझे तो ऐसे कुछ खुद को आपत्तिजनक ऐसे दिखाई नहीं दिया है। पुणे में धनंजय देसाई का नाम कई बार विवादों में आ चुका है। एरोडा जेल में कैद फिल्म अभिनेता संजय दत्त के कार्यक्रम का विरोध करना हो या फिर जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में अदालत के सामने प्रदर्शन का मामला हो, हाल ही के महीनों में पुलिस कई बार हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले चुकी है। इतना ही नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के केस में भी धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना पर सवाल खड़े हो चुके हैं। हाल के महीनों में पुणे के धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना कई बार विवादों में रही, लेकिन इस बार आईटी प्रोफेशनल युवक मोहसिन शेख की हत्या के केस में हिंदू राष्ट्र सेना पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा है। 2 जून की रात पुणे के हड़पसर इलाके में 24 साल के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ लोग बाइक पर आए और मोहसिन को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहसिन को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रूम पे जा रहा था, वो उसका बैड लगा ऐसा कि वो बेचारा नीचे गिर गया और वो उन्होंने ये सीमेंट का ब्लॉक लेके उनके सिर में डाल दिया। मोहसिन शेख की हत्या के केस में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि इस हत्या से कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर छत्रपति शिवाजी और बाला साहब ठाकरे की आपत्तिजनक फोटो लोड की गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। लेकिन जांच के दौरान फेसबुक की इस कहानी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई और पुणे पुलिस के जांच अफसरों के हवाले से पीटीआई ने खबर दी है कि शिवाजी और बाला साहेब ठाकरे से जुड़े आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट 4 देशों में आईपी एड्रेस से लोड किए गए थे। मोहसिन शेख की हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने अभी तक फ्रांस, रोमानिया, नेदरलैंड और सऊदी अरब के ऐसे 4 अलग अलग कंप्यूटरों के आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का पता लगाया है। उनके मुताबिक फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो डालने के लिए प्रॉक्सी सर्वरों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक सही सोर्स का पता नहीं लग सका है। जाहिर है, फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो डालने की छानबीन में अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जांच में नफरत फैलाने वाला कोई और चेहरा सामने आ सकता है, लेकिन फेसबुक के फोटो को लेकर जिस तरह से पुणे में तनाव फैला और इसके बाद जिस बेरहमी से 24 साल के मोहसिन शेख को बीच सड़क पर पीट कर मार दिया गया, उस खौफनाक वारदात के लिए धनंजय देसाई की हिंदू राष्ट्र सेना ही आरोपों से घिरी है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। राज्य सरकार ने इसका प्राथमिक रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ भेजा है, पर केंद्र सरकार इसके बारे में समाधानी नहीं है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह बताया है कि इसकी पूरी तरह से छानबीन होना चाहिए। जो रिपोर्ट आपने भेजा है उसमें से कुछ भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है और राज्य सरकार भी इस घटना के बारे में गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के जवाब से केंद्रीय गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इतनी जानकारी तो मीडिया के जरिए सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार विस्तार से बताए कि पुणे की घटना सांप्रदायिक हिंसा है या नहीं।